आज हम संगीत के क्षेत्र में व्यवहार में आने वाले शब्दों की परिभाषा, इसके बारे में बात करेंगे। विभिन्न शब्द जैसे नाद, स्वर, श्रुति, सप्तक, ठाट क्या हैं, ये जानेंगे। सर्वप्रथम नाद, वह विशेष ध्वनि जो किसी भौतिक द्रव्य के लगातार व नियमित कंपन के द्वारा उत्पन्न होकर किसी माध्यम से चलकर हमारे कानों को सुनाई दे तथा कर्णप्रिय तथा संगीतोपयोगी हो, उसे ही नाद कहा जाता है। नाद के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला आहत नाद। आहत नाद भौतिक जगत का आधार है और इस नाद का प्रयोग ही संगीत में होता है। आघात करने पर जो नाद उत्पन्न होता है वही आहत नाद है, चाहे वो सितार के तार पर उंगलियों के आघात से हो, बांसुरी जब बजती है तो वायु जो हम मुंह से आघात करते हैं, हवा निकालते हैं मुंह से, उस हवा के आघात से स्वर उत्पन्न होते हैं, वो आघात हुआ। गले से जो परस्पर इसके अवयवों के आघात से नाद उत्पन्न होता है तो ये भी आहत नाद हुआ। तो ये आहत नाद के प्रकार है। दूसरा होता है अनाहत नाद। इसका संबंध सीधा ईश्वर से माना गया है, क्योंकि यह सीधा सीधा सुनाई नहीं देता। उदाहरण स्वरूप समझने के लिए, सुनने के लिए आप अनुभव करें कि जब आप दोनों कानों में उंगली डाल के कानों को बंद कर देंगे तो हल्की सी जो हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है वही अनाहत नाद है। नाद की तीन विशेषता हैं: तारता, तीव्रता और गुण। अब हम बात करते हैं श्रुति की। श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो ध्वनि सुनाई पड़े वही श्रुति है। परंतु संगीत में किसी भी सुनी जाने वाली ध्वनि को श्रुति नहीं कहा जा सकता। उसके लिए उसका संगीतोपयोगी होना आवश्यक है। अर्थात वह संगीतोपयोगी ध्वनि जो एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। अब बात करते हैं स्वर की। जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है, स्वर कहलाती है। जो स्वयं चमकता हो, रंजक करता हो तथा जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता हो, वही स्वर है। स्वर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं: शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। जब शुद्ध स्वर अपने स्थान से हटता है और विकृति को धारण करता है तो वह स्वर विकृत कहलाता है। यह जो हटने की प्रक्रिया है अपने जगह से दो तरह से हो सकती है। या तो शुद्ध स्वर अपने जगह से नीचे की ओर हटे, अपने स्वर से नीचा बोला जाए तो उस समय उसे कहेंगे कोमल स्वर, और जब अपने स्थान से ऊपर की ओर चढ़ा हुआ लगे तब बोलेंगे उसे तीव्र स्वर। इस तरह से शुद्ध स्वर और विकृत स्वर के दो प्रकार, कोमल और तीव्र। अब आती है बात सप्तक की। सप्तक का शाब्दिक अर्थ होता है सात। भारतीय संगीत में सप्तक से भाव 7 स्वरों का क्रमिक समूह से है। नाद की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर 3 मुख्य सप्तक माने गए हैं। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। अब बात करते हैं ठाट की। 7 स्वरों का वह क्रमिक समूह जिससे राग उत्पन्न हो सके ठाट कहलाता है। नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक तथा सप्तक से
थाटों का निर्माण किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में जो प्रचलित थाट हैं उनकी संख्या 10 मानी गई है। पहला बिलावल, जिसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। दूसरा थाट कल्याण, जिसमें म तीव्र शेष शुद्ध। तीसरा खमाज, जिसमें नी कोमल। चौथा मारवा, जिसमें रे कोमल म तीव्र शेष शुद्ध। थाट काफ़ी में ग और नी कोमल शेष शुद्ध। थाट भैरव में रे और धा कोमल शेष शुद्ध। थाट पूर्वी में रे और धा कोमल म तीव्र शेष शुद्ध। आसावरी में ग ध और नी कोमल शेष शुद्ध। तोड़ी में रे ग ध कोमल म तीव्र और शेष शुद्ध तथा भैरवी में रे ग ध नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। अब बात करते हैं राग। रंजयते इति रागः, ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जो स्वर और वर्णों से विभूषित हो तथा मनुष्य के चित्त का रंजन कर सके, उसे राग कहते हैं। राग की उत्पत्ति थाट से होती है, क्योंकि थाट ही राग का उत्पत्ति स्थान है, और एक थाट से कई राग उत्पन्न हो सकते हैं। एक शब्द प्रचार में आता है मुखड़ा। इसे क्या कहते हैं? किसी गायन शैली में जो सम से पूर्व का हिस्सा कहता है वो मुखड़ा कहलाता है। सौंदर्य हेतु मुखड़े की पुनरावृत्ति कर वापस सम में आना सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे किसी गीत को मुखड़े की तिहाई लगाकर वापस सम में लाने से गीत की सुंदरता बढ़ती है। अब हम बात करें स्थायी और अंतरे की। स्थायी और अंतरा ये दोनों गीत के अवयव या अंग हैं। प्राचीन ग्रंथकार इसे धातु भी कहते थे। विशेषकर ख्याल गायन शैली में ये अंग पाए जाते हैं। ख्याल की बंदिशों में स्थायी के भाग को सामान्यतया मंद्र एवं मध्य सप्तक में तथा अंतरा के भाग को मध्य व तार सप्तक में बांधकर गाया जाता है। अब हम बात करते हैं वादी स्वर। राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों की अपेक्षा जो स्वर बार बार स्पष्टता से लगता हो या जिसकी आवृत्ति बार बार होती है उसे वादी स्वर कहते हैं। अर्थात जिस स्वर का प्रयोग राग में अधिकता से होता है वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को राजा की उपाधि से विभूषित किया जाता है तथा वादी स्वर के स्पष्ट हो जाने से राग का नाम, उस राग के गाने का समय और राग के लक्षण आदि जानने में सुविधा होती है। संवादी, वादी स्वर से कम किंतु अन्य स्वरों से अधिक व्यवहार में आने वाला स्वर संवादी कहलाता है। संवादी स्वर को मंत्री की उपमा दी जाती है। जिस तरह से वादी को राजा की उपाधि से विभूषित किया जाता है, संवादी स्वर को मंत्री की उपमा दी जाती है। अनुवादी, वादी और संवादी, इनके अतिरिक्त जो राग के बाकी स्वर नियमित रूप से लग रहे हैं वो अनुवादी कहलाते हैं और इन स्वरों को सेवकों की उपमा से नवाजा जाता है। एक और होते हैं विवादी स्वर। नाम से स्पष्ट है विवाद, अर्थात जिस स्वर को लगाने से राग की हानि होती है उसे विवादी स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर को शत्रु की उपमा दी गई है। कुशल गायकों द्वारा किसी राग में जब ऐसे स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसे वर्जित स्वर कहकर भी प्रयोग करते हैं और ऐसे स्वरों का प्रयोग करते समय राग रक्ति अर्थात राग के सौंदर्य को संभालना बड़ी कठिनाई का काम है। लेकिन जो कुशल गायक होते हैं वो राग में विवादी स्वरों को लगाकर भी राग की रंजकता को बढ़ाते हैं।